हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ऑर्गेनिक में देखें, फिजिकल में देखें, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आपके पूरे केमिस्ट्री में लगते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से आ गया तो आप अच्छे से केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ दिया होगा भाई, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। तो सबसे पहले जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, क्या है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, अगर हमारे पास कोई दो एटम है तो उनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो आपस में वो बॉन्ड बना ही नहीं सकते। आई बात समझ में। एक एटम ये है, दूसरा एटम हमने ये रखा, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उनके बीच में, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और अगर उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो अगर मैं इस केमिकल बॉन्ड को समझूं तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है भाई, केमिकल बॉन्ड है एक टाइप का क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि केमिकल बॉन्ड एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच लगता है, दो एटम के बीच लगता है। ठीक है, अब क्यों लगता है भाई दो एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करना चाहता है, ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ऐसा क्या होता है भाई। ठीक है, तो ये होता है कोई भी एटम, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ दी होगी। ठीक है, तो जो भी एटम होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एटम होते हैं सबके सब क्या करने की कोशिश करते हैं, सबके सब क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। अगर एटम की बात करें या किसी आदमी की बात करें, ठीक है, हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम भी चाहते हैं हमारी क्या हो जाए, एक जॉब लग जाए वह अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं, जॉब लगने के लिए हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वैसी जो एटम होता है हमारे पास, एटम भी क्या चाहता है कि मैं भाई स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबल कैसा होता है एटम, स्टेबल क्या होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी एटम का अगर ऑक्टेट क्या हो, अगर कंप्लीट हो जाए तभी तो जाके वो स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो जितने भी एटम होते हैं वो चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए भाई। और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए दूसरे एटम का सहारा लेता है। क्या करता है, दूसरे एटम का सहारा लेता है, और जिसकी वजह से दो एटम के बीच क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आई बात समझ में, जिसकी वजह से एक एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए, दूसरा एटम भी चाह रहा है मैं स्टेबिलिटी पाऊं, तो दोनों एटम एक दूसरे का सहारा लेते हैं जिससे दोनों एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसी वजह से उनके बीच क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी वजह से उनके बीच एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, जिससे क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इतनी अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी कि केमिकल बॉन्ड बनने की जरूरत क्यों होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि एटम को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ का सहारा लेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं या हम कुछ कोर्स करते हैं, कुछ भी करेंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ करेंगे जिससे हमें लाइफ में क्या एक स्टेबिलिटी आए। ठीक है, ऐसी एटम क्या करता है, एक दूसरे एटम का सहारा लेगा जिससे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब वो सहारा जो लेगा वो कैसा कैसा होगा, वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वो दो एटम के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी जिसकी वजह से दोनों एटम स्टेबल भी हो जाएंगे, और इस वजह से इन दोनों के बीच क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड भी बनेगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड को शॉर्ट में देखूं तो केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ दी होगी। ग्रुप 18 क्या होता है भाई, ग्रुप 18 क्या होता है, नोबल गैस होते हैं। ग्रुप 18 में क्या होता है, नोबल गैस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। ये क्या ग्रुप 18 है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, ग्रुप 18 क्या है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैस। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम, ये तो नोबल गैसेस है या क्या इनर्ट गैसेस है भाई। तो इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। इनका सबका ऑक्टेट क्या होता है भाई, पूरा होता है। तो जितने भी और एटम हैं, जितने भी सारे एटम हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और जो नोबल गैसेस हैं
उनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पे आ जाए भाई। मतलब कि हम और एटम क्या चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और हम नोबल गैसेस जैसे बन जाए भाई, हम स्टेबल हो जाएं भाई। ठीक है, ये सारे क्या स्टेबल है हमारे पास, तो और एटम भी क्या चाहते हैं स्टेबल हो जाएं, जिस वजह से उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है। पहली बात क्लियर, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकेंड बात, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है वो कैसे कैसे बनता है। तो केमिकल बॉन्ड दो टाइप से बनता है। कितने टाइप से बनता है भाई? दो टाइप से बनता है। तो पहला टाइप क्या केमिकल बॉन्ड बनेगा? पहला टाइप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पहला टाइप है भाई क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे तो वहां पे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। कैसे कैसा होगा वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हमारा कोई एटम, क्या हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, मतलब अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसमें क्या था, ग्रुप 1 में अगर मैं सोडियम ले लूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2, 8 और 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11। ठीक है, तो इसका क्या होगा 2, 8 और 1। ठीक है, तो ये क्या चाहता है हमारे पास, मैं क्या हूँ स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम भी चाहता है मैं हो जाऊं स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ट्रांसफर कर देगा। इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा भाई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8, क्योंकि एक तो ट्रांसफर हो गया, एक कहीं और चले गया। ठीक है, तो इसका वैलेंस शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से केमिकल बॉन्ड बन सकता है भाई। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अच्छे से, इसकी वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन मत लें, अगले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से भी हमारे पास बॉन्ड बन सकता है। आई बात समझ में? सेकंड कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई दो एटम है हमारे पास भाई। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, ठीक है, कि क्लोरीन और दूसरा एटम क्लोरीन है। एक एटम है क्लोरीन, दूसरा एटम भी क्या है क्लोरीन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। वैलेंस क्या होता है इसका 2, 8 और 7। 17 इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो इसका 2, 8 और 7 हो गया हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे एटम का भी 2, 8, 7 होगा। ठीक है, तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आई बात समझ में? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों Cl एटम क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई एक आम खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, एक आम खा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो एक मेरा बगल में दूसरा बंदा बैठ रखा है, वो बेचारा देख रहा है मेरे मुंह पे, मैं खा रहा हूँ आम, और दूसरा बंदा क्या मेरे मुंह पे देख रहा है। तो मैंने क्या करा, जो मैं आम खा रहा हूँ उस आम को उससे शेयर कर दिया। तो शेयर का मतलब क्या होगा कि उस आम को मैंने आधा काट के उसे दे दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसे दे दिया। ठीक है, मतलब वो आम मैं भी खाऊंगा और वो भी खाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा मैंने आम उसे दे दिया, मतलब ट्रांसफर वाला सीन नहीं होगा। ट्रांसफर और शेयरिंग में आप बात समझ रहे हो ना। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने ट्रांसफर कर दिया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो गया, इस पर है ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर चले गया। ठीक है, लेकिन शेयरिंग का मतलब क्या है, अगर मैंने आम को उससे शेयर करा तो मतलब वो आम मैंने भी खाया, उसने भी खाया। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो Cl और Cl है दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, अपने दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास इसके बीच इसके साथ भी क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों को दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ में? दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, जिसकी वजह से इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दो मेथड है हम पे केमिकल बॉन्ड बनने के। तो यहाँ से भी हमारा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी केमिकल बॉन्ड बन सकता है। इससे कैसा टाइप का बॉन्ड बनता है इससे कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझना, आपको इतना समझना है कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपको समझ में आ गई कैसे शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको समझ में आ गया ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में बात आ गई होगी कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, या तो वो शेयर करेगा
या तो वो शेयर करेगा या तो वो ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कुछ ना कुछ करना है उसे कि जिससे उसकी स्टेबल हो जाए, कुछ ना कुछ करना है उसे। क्या क्या करेगा, तो ट्रांसफ़र करेगा या तो शेयर करेगा। तो इन दोनों की वजह से इनके बीच क्या बने, उनके बीच क्या बनेगा, दो एटम के बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भाई, अब मैं एक छोटी सी आपको एक और अगला टॉपिक बता दूं। इसके बाद अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है, उसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले चैप्टर की तरफ थोड़ा भाई। ठीक है, अब आपका पहला चैप्टर का थोड़ा नॉलेज चेक करते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल की। किसकी बात करता हूँ भाई, आयनाइजेशन ठीक है, अब बात करेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, अब बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से जवाब देना है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज, फटाफट बता दो भाई। आपने पहला चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ दिया होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड वालों की बात करूं, किसकी बात करूं, लेफ्ट साइड वालों की बात। और लेफ्ट वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आई बात आपको समझ, लेफ्ट वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं। चलो मेटल की बात भी छोड़ो, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम। ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ दिया होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा हमारे पास, तो वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, हमारा वैलेंस शेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी उससे, तो क्या बनाता है, कैटायन। क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो मतलब क्या आएगा, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, मतलब कैटायन बन सकता है इजीली। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। रिमूव करने का मतलब क्या है, कि हटा सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन इजीली कर सकता है भाई, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, बहुत कम हो। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम जो कल लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको कल, या मतलब जो हम इलेक्ट्रोवैलेंट वाला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ये बात आपको बीच में आएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका जितना कम, हमारा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कैटायन बनेगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो पाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो मतलब जो राइट साइड वाले होते हैं, पी ब्लॉक बोलेंगे जिनको, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी जितनी ज़्यादा होती है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले पाएंगे। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपने पास ले पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है अपने पास तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो मतलब वो बनता है क्या, एनायन। वो क्या बनता है, एनायन बनाता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, कैटायन उतना जल्दी बन पाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, एनायन उतनी जल्दी बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोई दूसरा आइटम लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो कौन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है, उसको कौन लेते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट चीज़ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हमारे पास, मतलब हमारे पास सर ग्रुप 1 की बात करूँ और ग्रुप 17 की बात करूँ, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जल्दी बताइए भाई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो उससे होगा क्या हमारे पास, जल्दी बताओ क्या होगा उससे हमारे पास।
आपको दो बात आपको समझ में आ गई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इजीली होगा। आई बात समझ में। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ, इसमें क्या है 2 8 और 1। अगर सबसे ग्रुप 17 की बात करूँ, उसमें Cl है 2 8 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफ़र कर देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आई बात समझ में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी ये तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन देना था, तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आई बात समझो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उतना जल्दी होगा, उतना ईजी होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का जो आज का लेक्चर है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। अपना सबसे पहला बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप के हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।